ओंकारनाथ। बाबा जी प्रणाम। गुरु गोरखनाथ का एक शब्द, वेदे न शास्त्रे कतेबे न कुराने, पुस्तके न बंचिया जाए, ते पद जाना बिरला जोगी, और दोनी सब धंधे लाए। गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि बात तो तुम्हारे जीवन की है, ढूंढते तुम निर्जीव शास्त्रों में हो। ध्यान से सुनो, बात तुम्हारे जीवन की है, ढूंढते तुम जड़ शास्त्रों में हो। ये कहाँ की समझदारी है? वेदे न शास्त्रे, न शास्त्रों में न वेद में, कतेबे न कुराने, न कुरान में, पुस्तकें न बंचा जाए, किसी पुस्तक में भी उसका अनुभव नहीं मिलता। न बंचा जाए, वह बांचा भी नहीं जा सकता, उसका अनुभव बताया भी नहीं जा सकता। बात तुम्हारे जीवन से संबंधित है, खंगाल रहे हो तुम पुस्तकों में, शास्त्रों में। गोरख कहते हैं, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। जो चीज जहां है वहां क्यों नहीं खंगालते? क्या पुस्तकों में जीवन है? तो फिर जब पुस्तकों में जीवन नहीं है तो तुम जीवन को पुस्तकों में क्यों खंगालते हो? उच्च से उच्चतम अनुभव की बात है गोरख। वेदे न शास्त्रे कतेबे न कुराने, पुस्तके न बंचा जाए, और बांचा नहीं जा सकता, व्याख्यान नहीं होता उसका, डिफाइन नहीं होता, वो एक्सप्लेन नहीं होता। वो ते पद जाना बिरला जोगी, जो अपने जीवन में उतरता है, जो अपने जीवन में उतरता है वह पहुंच जाता है। जो शास्त्रों में उलझता है वो उलझ जाता है। ते पद जाना बिरला जोगी, और दूनी सब धंधे लाए, और बाकी दुनिया तो किताबों ने धंधे लगा दिए। साफ साफ सीधा सीधा सरल वक्तव्य, और दूनी सब धंधे लाए। मिलता तो वह सिर्फ योगी को है। वेदे न शास्त्रे कतेबे न कुराने, पुस्तके न बंचा जाए, ते पद जाना बिरला जोगी। उस पदवी पर कोई विरला जो एकाकार हो जाता है, योगी जो युक्त हो जाता है, योगी हो जाता है, योग कर लेता है, उसके साथ प्लस हो जाता है। योग का अर्थ है प्लस। और दुनी सब धंधे लाए, और किताबों ने तो दुनिया को धंधे लगा रखा है। ये धंधा है, किताबें पढ़ते रहो, किताबें पढ़ने से जानकारी मिल जाएगी, रस के बाबत जानकारी मिल जाएगी, रस नहीं मिलेगा।
और गोरख कहते हैं कि तुमने पाना है रस। गोरख कहते हैं तुम रस पी के निहाल हो जाओ, और वह किताबों में नहीं मिलेगा। जीवत गुरु से सीखो और अपने जीवन के भीतर उतरो। ये दो शब्द हैं। जीवत शास्त्र से पूछो, मुर्दा किताबों से न पूछो। जीवत शास्त्रों से पूछकर अपने जीवन के भीतर उतरो। वहां तुम्हें वह मिल जाएगा जिसको गोरख कहते हैं ते पद विरला जोगी पाए। उस पदवी को कोई विरला योगी ही पा सकता है। और दुनिया सब धंधे लाए, और बाकी दुनिया तो सब धंधा कर रही है, व्यापार कर रही है। बाकी दुनिया व्यापार कर रही है। बड़ा कटाक्षपूर्ण शब्द है। और दुनिया सब धंधे लाए, ये धंधा है विपश्यना सीख लो। आओ शिविर आयोजित कर रहे हैं, योग निद्रा में जाओ, ये 5 नाम ले लो, राधे राधे कर लो, राम राम कर लो। और दुनिया सब धंधे लाए, और ये मूर्ख अज्ञानी जिनको तुम गुरु समझते हो, पथ प्रदर्शक समझते हो, गोरख कहते हैं वो पद भ्रष्ट हैं, वो पद भ्रष्टक हैं। हसीबा खेलीबा रहीबा रंग। गोरख के सब वचनों में यह वचन अत्युत्तम है। इस वचन को ध्यान से सुनो। हसीबा खेलीबा रहीबा रंग। क्या अर्थ है इसका? जिस हाल में वो रखे, जिस रंग में वो रखे, उस रंग में रहना सीख लो, और उसी रंग में हंसो और खेलो। हसीबा खेलीबा रहीबा रंग। जिस रंग में साहेब रखे, उस रंग में रहो। किस रंग में? गोरख कोई व्यापार नहीं करते, ध्यान रखना। जहां भूख लगती है वहां मांग लेते हैं, जहां प्यास लगती है पानी पी लेते हैं। जहां रात ढल जाती है, सूरज छिप जाता है, वहां किसी पेड़ तले विश्राम कर लेते हैं। किसी नदियों में स्नान कर लेते हैं। हसीबा खेलीबा रहीबा रंग। अगर आप इस शब्द को ठीक से पकड़ गए तो गोरख कहते हैं कि शास्त्रों को खोलना बंद कर दोगे। जब जीवन की कुंजी मिल गई और जीवन का वो शास्त्र खुल गया जो जीवत है, तो तुम्हें मुर्दा शास्त्रों की खाक नहीं जाननी पड़ेगी। हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, बस यही तुम्हारी अड़चन है। मन की सबसे बड़ी अड़चन यही है। मन कहता ना, अपन तो IAS बनना है, अपन तो PM CM बनना है, अपन तो इलेक्शन जीतना है, लड़ना है। और ये आपकी इच्छा
गोरख से बिल्कुल विपरीत पड़ती है। गोरख कहते हैं जिस हाल में वो रखे, हंसी पा खेली पा रही पा रंग, उसी रंग में रहो। जिस रंग में वो रखे, साहेब खुश हैं जिस रंग में रखने के लिए, उसमें ही हंसो खेलो खुश रहो। काम क्रोध न करिबा संग, बड़ा प्यारा शब्द है। कहते जब तुम अपने भीतर जाओगे, अंतःकरण में प्रवेश करोगे, सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड में जाओगे, तो वहां तुम्हें काम भी मिलेगा, क्रोध भी मिलेगा, लोभ भी मिलेगा, अहंकार और मोह भी मिलेगा, मद और मत्सर भी मिलेगा और भय भी मिलेगा। काम क्रोध न करिबे संग। अब ये ध्यान से समझ लेना बात, इनके संग मत हो लेना। काम आता है आने दो, बादलों की तरह। क्रोध आता है आने दो, जैसे तुम्हारे आसमान में कोई बादल आया। अगर तुमने धीरज रखा तो वह बादल थोड़ी देर ठहरेगा। कब तक ठहरेगा? जब तक हवाएं उसको उड़ा के ना ले जाए। और फिर देखते ही देखते हवाएं आएंगी और तुम्हारे मेघ छट जाएंगे। काम क्रोध न करिबा संग। अब यहाँ एक बहुत बड़ा उपदेश देते हैं गोरख। गोरख कहते हैं सब तुम्हारे भीतर भरा पड़ा है। काम वासना भी है, क्रोध भी है, लोभ मोह अहंकार मद मत्सर भय भी है। सभी आएंगे जैसे ही तुम अपने भीतर उतरोगे। सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस में यही कुछ तो भरा पड़ा है। और जैसे तुम भरे हुए टब के अंदर कोई बाल्टी डुबोते हो तो तुम पाते हो कि जैसे ही बाल्टी डूबेगी वैसे ही पानी बाहर बिखरेगा। कोई टब पानी से भरा पड़ा और तुम उसमें बाल्टी भरना चाहते हो, और बाल्टी को जब तुम टब में डुबोगे सीधा, तो टब में से पानी निकलेगा, बाहर छलक जाएगा। जैसे ही तुम अपने भीतर उतरोगे वैसे ही तुम्हारे भीतर टब में भरा पड़ा है सारा कुछ। अचेतन के टब में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर भय ये भरे पड़े। वह बाहर छलकेंगे और कहाँ आएंगे? तुम्हारे चेतन मन में आएंगे। चेतन मन में, अचेतन में छिपे हुए। तो जब चेतन मन में आए तो एक विधि बताते हैं। गोरख की बातों में विधियां जाते हैं, बातें कम है। गोरख कहते हैं इनके संग मत चलना। भय तुम्हें डराएगा, क्रोध तुम्हें कंपाएगा, काम तुम्हें लुभाएगा, मोह तुम्हें चिपकाएगा, अहंकार तुम्हें शिखरों पे ले जाएगा, मद मत्सर की वासना तुम्हें खींचेगी। लेकिन एक फार्मूला बता रहे हैं गोरख। कहते हैं इनके साथ ही चिपक मत जाना। फिर क्या करें?
तुम ठहरे रहना अपने आप में, तुम इनसे चिपक मत जाना। यह तरकीब मैंने सैकड़ों बार आपको बताई। जब आप भीतर जाओगे, यह चेतन में आ जाएंगे स्वभावतः। टब में भरा पानी आपने बाल्टी जब टब में डुबोई तो पानी बाहर छलका, क्योंकि टब में पानी ही था। अगर दूध होगा तो दूध छलकेगा, अगर खून होगा तो खून छलकेगा, जो होगा वह छलकेगा। गोरख कहते हैं यह छलकेगा और चेतन में आएगा। तो तुमने क्या करना है, जैसे आसमान में बादल आए, तुमने इनका संग नहीं करना, तुमने इनके रंग में रंग नहीं जाना, तुमने प्रभु के रंग में मस्त रहना है। तुमने इनका संग नहीं करना। ये विकार हैं, ऊर्जा का विकृत रूप। इनके संग मत हो लो। और अगर तुम इनके संग न हुए, धीरज रखा, तुम आपे में बने रहे, तुमने दौड़कर इनको न पकड़ा, तो कुछ ही देर में तुम पाओगे हवाएं आएंगी और इन बादलों को उड़ा के ले जाएंगे। तुम्हारा आकाश फिर से बादलों से मुक्त हो जाएगा, स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। हंसीबा खेलीबा गाईबा गीत, उसके रंग में रंगे रंगे। काम आए, क्रोध आए, लोभ आए, मोह आए, भय आए। गोरख कहते हैं कि तुम हंसीबा खेलीबा गाईबा गीत, तुम उस प्रभु के गीत गाते रहो। मधुवन में राधिका नाचे रे, मधुवन मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे। हंसीबा खेलीबा गाईबा गीत, दृढ़ कर राखे अपना चित और संकल्प बनाए रखना। क्या संकल्प बनाए रखना, कि तुमने इनके साथ चिपक नहीं जाना है। यह संकल्प को बनाए रखना। हंसना खेलना, उसके रंग में राजी रहना। काम क्रोध लोभ मोह विकार आएंगे, लेकिन अपने चित्त को संकल्प से युक्त रखना। किस संकल्प से युक्त रखना, कि हमने इसका संग नहीं करना है। काम आए आने दो। यह चित्त के पटल के ऊपर आए हुए आसमान में बादलों की तरह है। आसमान थोड़ी देर के लिए ढका जाता है काले बादलों के द्वारा। तो तुम अपनी जगह बने रहना।
यही मार्ग है सबसे सुंदरतम। कोई भी विकार आए, वह विकार ऊर्जा का ही बिगड़ा हुआ रूप है। विकृत ऊर्जा का स्वरूप है वो। उसे आने देना चित्त के मनस्पटल पे, लेकिन तुम उसका संग मत करना, उसके रंग में मत रंग जाना। रंग में तो तुम प्रभु के ही रहना। हंसना, खेलना, गीत गाना, गुनगुनाना, नाचना। तुमने विकार के साथ चिपक नहीं जाना। हंसी बा, खेले बा, गाई बा गीत, गीत गुनगुनाना। हंसी बा, खेली बा, गाई बा गीत, दृढ़ कर राखे अपना चित। और अपने मन में ये संकल्प बनाए रखना कि हमने इन विकारों का संग नहीं करना है। गोरख कहते हैं, अगर तुम संकल्प को दृढ़ रखे रहे तो तुम पाओगे तुम तो न हिले, तुम तो अपनी जगह पे दृढ़ बने रहे, स्थिर बने रहे। फिर ये बादल थोड़ी देर में चले जाएंगे। चित्त पर बादलों का अंधकार छट जाएगा और आसमान साफ हो जाएगा। इसका इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, कब चित्त बादलों से रहित हो जाए, कब चित्त आपका, आसमान आपका इन विकारों से मुक्त हो जाए। चिपकना मत, आएंगे क्योंकि भरे पड़े। यही तो भरा है आपने इतने जन्मों में, तो जो भरा है वो बाहर आएगा। फोड़े के भीतर मवाद भरी पड़ी है, तो चीरा दोगे तो शुद्ध खून नहीं आएगा, मवाद आएगा, दुर्गंध युक्त मवाद आएगा। ऐसे ही तुमने अपने चित्त में, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस मन में ये सभी विकार दबा रखे हैं। जन्मों जन्मों से तुम दबाए हुए हो, और ऊपर से तुम्हारे पथ प्रदर्शक भी तुम्हें यही कहते हैं, मार्गदर्शक भी तुम्हें यही कहते हैं। जीदा गवाचा मेमना आप ऊंचा दरबार, दब के टक्कण ला दो मुश्किल ना निकले बाहर। हवा ना बाहर निकले, इसको दबाए रखो। लोक ख्याति के लिए लोग मुझे कहेंगे कितना अच्छा भला मानुस है। समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए इसको दबाए रखना। समाज की दृष्टि में आप अच्छे कहलाओगे, लेकिन गोरख बिल्कुल इससे उल्टी बात कहते हैं। गोरख कहते हैं दबाना मत, और गोरख कहते हैं भोगना भी मत, इसके पीछे भी मत लग जाना। दबाओगे तो ये निष्कासित नहीं होंगे, दबाओगे तो तुम्हारे अंतर के चित्त में ये और गहरे चले जाएंगे, रहेंगे तुम्हारे चित्त में। अगर इनके संग हो लिए, भोग लिए, तो तुम अपनी शक्ति को व्यय करोगे। दोनों ही रास्ते गलत हैं।
गोरख कहते हैं भाई तीसरा रास्ता कौन सा है? ना दबाना ना भोगना, तीसरा रास्ता है स्थिर खड़े रहना। तुम अपने आप में दृढ़, अपने संकल्प में दृढ़ रहना। दृढ़ कर राखी अपना चित, अपने चित्त को, अपने संकल्प को दृढ़ बनाए रखो कि हमने टस से मस नहीं होना, हमने इनका संग नहीं करना। काम आएगा आ जाए। यह आसमान में छाए हुए काले बादलों की तरह है, थोड़ी देर रुकेगा, रुकने देना। लेकिन तुम अपने संकल्प में दृढ़ बने रहना, अपने स्थान पर हिलजुल ना करना, तुम उनके संग मत हो लेना। बड़ा कीमती फार्मूला है। एक फार्मूला ही अगर गोरख का समझ लिया जाए और उसका अनुकरण किया जाए तो आपकी जिंदगी खुशहाल हो गई, अंतस की जिंदगी खुशहाल हो गई। हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, काम क्रोध न करीबा संग। सभी आएंगे, तुम संग नहीं करना है। हसीबा खेलीबा गाईबा गीत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आएंगे चित्त के पटल पर, लेकिन तुम हंसो, गाओ, खेलो, कूदो, गीत गाओ। हसीबा खेलीबा गाईबा गीत, दृढ़ कर राखे अपना चित्त, अपने चित्त को संकल्प से युक्त रखो। हमने इनका संग नहीं करना है। अगर तुमने ये अध्याय सीख लिया और तुमने इसका अभ्यास दृढ़ कर लिया तो समझो तुमने मंजिल की तरफ पहला कदम उठा लिया। और जिसने मंजिल की तरफ पहला कदम उठा लिया वो शीघ्र ही पहुंच भी जाएगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं। उपनिषद कहते हैं वो करीब से करीब है, दूर से दूर तो तुम बना देते हो भोग के। जब तुम इन विकारों का संग करते हो या इन्हें दबाते हो, तुम उस आनंद को दूर से दूर कर देते हो। गोरख कहते हैं उसको पास से पास ले आओ कि वो पहले मुकाम पर ही तुम्हें मिल जाए। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जब तुम अपने भीतर आओगे तो भीतर जो भरा पड़ा है वो बाहर चेतन में आएगा। चेतन में आएगा जो भीतर भरा पड़ा। और भीतर क्या भरा पड़ा? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर भय डर, स्वप्न हैं, कल्पनाएं हैं। उनको आने देना, वो ठहरे तो उनको ठहरने देना, लेकिन तुम भी ठहरे रहना अपने संकल्प को दृढ़ करके। तुम अपने वजूद में ठहरे रहना, तुम टस से मस न होना। हंसीबो खेलीबो गाइबो गीत, दृढ़ कर राखे अपना चित, अपने चित्त में उस संकल्प को दृढ़ कर रखो कि हमने इनका संग नहीं करना है। ना तो इनको शत्रु समझ के दबाना है, ना इनको मित्र समझ के इनके संग होकर भोगना है।
ये विकार हैं, दबाओगे तो भी ये गहरे और गहरे उतर जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी उभरेंगे। तो कभी ना कभी तो तुम्हें मुक्त होना ही पड़ेगा इनसे। तो आज ही हो जाओ। गोरख कहते हैं, अपने चित्त को, अपने संकल्प को दृढ़ कर रखो कि हमने इन विकारों का संग नहीं करना है। विकारों का संग करोगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। काम भोगोगे, क्रोध भोगोगे, सब विकारों को भोगोगे। और गोरख कहते हैं कि भोगने में तुम अपनी कीमती शक्ति को व्यय करोगे। और शक्ति का ही खेल है। शक्ति को अगर तुमने गंवा दिया, फिर वो जाप करके गंवाया कि काम वासना में गंवाया, जरा भी तो फर्क नहीं पड़ता। जाप भी शक्ति को गंवाने का एक साधन है। काम वासना भी शक्ति को गंवाने का एक साधन है। क्रोध भी शक्ति को गंवाने का एक साधन है। कैसे गंवाते हो? गोरख कहते हैं इसका फिक्र नहीं, बात तो ये है कि तुम गंवाना मत। फिर कैसे बचाया जाए शक्ति को? तो गोरख बड़े साफ सुथरे अंदाज में बताते हैं कि ये विकार तुम नहीं हो, तुम इनके दृष्टा हो और इनके दृष्टा ही बने रहो। यह थोड़ी देर के लिए आए हैं तो चले जाएंगे। तुम दृष्टा ही बने रहो। तुम अपने संकल्प में दृढ़ रहो कि हमने इनका संग नहीं करना है। इनकी संगति करोगे तो तुम अपनी शक्ति को खो दोगे। और जब तुम अपनी शक्ति को खो दिए तो ध्यान रखना, तुम उस महाशक्ति तक नहीं जा पाओगे। वहां जाने के लिए वृहद शक्ति की आवश्यकता होती है। मुर्दा वहां नहीं पहुंच सकता। जिसमें जरा भी शक्ति नहीं होती, पलक झपकाने तक की भी शक्ति नहीं होती, तो मुर्दे को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह आनंद के उन गहरे तलों पे पहुंच जाएगा। बड़ा शानदार सूत्र देते हैं, गजब का सूत्र है। तुम शिथिर बने रहो। इसे ही कृष्ण ने कहा था, स्थिति प्रज्ञ हो जाए अर्जुन, कांपना। हंसी बा खेली बा रही बा रंग, उसके रंग में रहो। जो मिल गया मैं उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर आएंगे, तुम इनको धुएं में उड़ा देना। ये फिक्र है, चिंता का कारण है। तुम इनको वाष्प बनकर एवेपोरेट होकर चेतन में से निकल जाने देना, बादलों की तरह। हवाएं कोई आएंगी और इनको उड़ा के ले जाएंगी, लेकिन तुम अपने धैर्य में स्थित रहना। तुम इतना संकल्प मत खो देना, इनका संग मत कर लेना, इनके रंग में मत रंगे जाना। रंग में तो तुम प्रभु के ही रहना,
काम क्रोध के रंग में मत रंग जाना, तुम स्थित रहना, तुम स्थिर रहना, यही गोरख की वाणी है। हम फिर से दोहरा लें। वेदे न शास्त्रे कतेबे न कुराने, पुस्तके न बंचा जाए, ते पद जाना बिरला जोगी, और दूनी सब धंधे लाए। वो कहते किताबों में नहीं मिलता, जीवन की बात है, कागज के पन्नों में मत खंगालो। जीवन की बात है तो जीवन में गहरे उतर के प्रतिष्ठित हो जाओ जीवन में, वहीं मिलेगा, किताबों में है नहीं। किताबें तो खुद ही जड़ है, वह तुम्हें चेतनता नहीं दे सकती, और तुमने चेतनता के रस को पीना है। चेतनता के रहस्य के रस को पी लेना, तुम्हारा गोल ऑफ लाइफ है। और वो तुम्हें न वेद में मिलेगा, न कुरान में मिलेगा, न उपनिषद में मिलेगा, वह बांचा नहीं जा सकता। He cannot be explained, he cannot be described, he cannot be defined. वेदे न शास्त्रे कतेबे न कुराने, पुस्तके न बंचा जाए। फिर इनका क्या करें? गोरख कहते हैं कि इन किताबों को फेंक दो, ये पूज्य ग्रंथ नहीं है, क्योंकि ये तो जड़ हैं, मृत हैं, मुर्दे की तरह मृत हैं। ये तुम्हें कुछ नहीं बता पाएंगे, ये खुद ही चेतन नहीं है। मुर्दा तुम्हें क्या खाक बता पाएगा? तो फिर क्या करें? जीवत गुरु के पास जाओ। फिर तुम पूछोगे कि शास्त्र भी तो जीवत गुरु ने लिखे। बिल्कुल, लेकिन पता नहीं वह गुरु था भी कि पाखंडी था। जिसने ये शास्त्र लिखे उसका तुम्हें कोई पता नहीं। वह पहुंचा भी था, वह योगी हुआ भी था कि नहीं हुआ था, कि उसने अंदाजे अपने दिमाग से लिख दिया, आचार्य प्रशांत की तरह। वेदे न शास्त्रे कुराने न पुस्तके न बंचा जाए, किताबों से वो बांचा नहीं जा सकता। किसकी बात करते हैं गोरख? आनंद के रस के। इसलिए तुम पाओगे आचार्यों के, सरों के प्रवचनों में परा के वचनों की झलक, रहस्य और रस नहीं मिलेगा तुम्हें, खिंचाव नहीं मिलेगा, सूचनाएं मिलेंगी। सूचनाएं न्यूरॉन्स में तुम भर लो, लेकिन तुम्हें रस नहीं मिलेगा। गोरख कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य तो रस को पीना है, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है रस को पीना। और वो मुर्दा किताबों से नहीं मिलता, और इन मुर्दा किताबों को फेंक दो। फिर क्या करें? गोरख कहते हैं जिंदा गुरु की तलाश करो। जिंदा गुरु तुम्हें शब्द तो शायद शास्त्र जैसे ही दे, लेकिन जिंदा गुरु में एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। क्या है? उसकी रेंज, उसकी वेव्स।
मैंने कल भी कहा था, पांच तरह की वेव्स हमारे मस्तिष्क से निकलते हैं। इनका मापने का जो पैमाना है वो है हर्ट्ज। जैसे हम पानी को, दूध को, उनके मापने का पैमाना है किलो, किलोग्राम, लीटर। इसी तरह इन वेव्स को मापने का पैमाना है हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब एक क्षण में कितने साइकिल पूरा करता है। अगर एक साइकिल पूरा किया तो 1 हर्ट्ज, 2 पूरा किया तो 2 हर्ट्ज, 100 पूरा किया तो 100 हर्ट्ज। तो 5 तरह की वेव्स निकलती हैं हमारे मस्तिष्क से। सबसे धीमी और आनंदप्रद वेव्स, उनको मैंने कल व्याख्यायित किया था, वो हैं डेल्टा वेव्स। अब ध्यान से समझ लेना, यहाँ विज्ञान और अध्यात्म में एक तरफ बात होगा। विज्ञान कहेगा कि आधा हर्ट्ज से 4 हर्ट्ज तक डेल्टा वेव्स कहते हैं ये, ठीक है। लेकिन आधा हर्ट्ज से अगर नीचे चला जाए शून्य की तरफ तो वह आनंद के महाक्षण होते हैं, रस का महोत्सव होता है। वह रस का वो सागर है, अमृत है, जिसे पीकर तुम निहाल हो जाते हो। लेकिन विज्ञान कहेगा जीरो हो जाना तो वेव्स का जीरो हो जाना है, यानी मृत हो जाना है। और यही कहते हैं गोरख, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। बड़ी बात तो यह है, विज्ञान तो अपने उपकरणों से इन वेव्स को माप लेगा, उन्हें अनुभव तो है नहीं। उपकरणों को अनुभव नहीं होता, समझ लेना। उपकरण मापक यंत्र हैं। उपकरण तुम्हें बता देंगे कि इसमें से जो रेंज आ रही वो 4 हर्ट्ज की है, 100 हर्ट्ज की है, या आधा हर्ट्ज की है, या 0.3 या 2 हर्ट्ज की है। अब यहां समझ लेना, थोड़ा फर्क पड़ेगा। यहां अध्यात्म और विज्ञान टकराते हैं। विज्ञान कहेगा 0.5 से नीचे अगर तुम जीरो में चले जाओगे तो मृत हो जाओगे। नो वेव नो लाइफ, साइंस कहेगा। साइंस कहेगा अगर वेव नहीं तो जीवन नहीं। सीधा सा फॉर्मूला, जरा ध्यान से समझना, बड़े काम की बात है। कोई वेव नहीं निकलती, कोई चहल पहल नहीं होती तो ही इज डेड। और गोरख कहते हैं कि तुम मरो। अब यहां हम फर्क को समझ लें। यहां से कोई वेव नहीं निकलती तो डॉक्टर कहेंगे ही इज ब्रेन डेड। और डेड ब्रेन को जिंदा करने वाला धरती पे आज तक कोई भी नहीं हुआ और होगा भी नहीं। ये बात ठीक है। यहाँ थोड़ा फर्क है सूक्ष्म, थोड़े सूक्ष्म दिमाग से समझने की चेष्टा करना। आराम से बैठ जाओ, रिलैक्सेशन में बैठ जाओ। मेरी ये वीडियो रात के उन क्षणों में सुना करो जब तुम ऑन द बेड हो, सोने जा रहे हो। अब तुमने कुछ करना नहीं,
कोई उगड़ गुगड़ नहीं है मन में। आराम से बैठो और मेरी वीडियो को सुनो तो तुम्हें समझ आ जाएगा। 0.5 से लेकर 4 तक ये कहते हैं डेल्टा ट्रंग, डेल्टा वेव। और मैं तुम्हें कहता हूं अगर तुम 0.5 से नीचे आ जाओ, आधा हार्ट से नीचे आ जाओ, एक क्षण में आधा सर्कल पार करता है जो तरंग, उससे नीचे आ जाओ 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, और मैंने एक शब्द कल कहा कि तुम जीरो के साथ लग जाओ, उसको नागार्जुनों ने कहा शून्यवाद। वो नहीं कहते कि जीरो के बीच में घुस जाओ, ध्यान रखना, मैं कहता हूं जीरो के साथ चिपक जाओ, जीरो के साथ लग जाओ, तो तुम्हारे उपकरण कहेंगे हिज ब्रेन इज डेड। हर ब्रेन इज डेड। उनके उपकरण कहते हैं कि क्योंकि नो वेव तो नो लाइफ, लेकिन यह उनके यंत्र कहते हैं। अध्यात्म कहता है नो, इट्स रॉन्ग। और अध्यात्म का अनुभव है, यंत्रों की मापना है, यंत्रों की गणना है, अध्यात्म का अनुभव है। अब कौन सही होगा बताओ? तुम कहते कागज की लेखी, तुम्हारे उपकरण कहते हैं यह जीरो हो गया, इसमें कोई संकेत नहीं है जिंदगी का, इसलिए ब्रेन इज डेड, हिज ब्रेन डेड, हर ब्रेन डेड। अध्यात्म कहते ठीक है, तुम्हारे उपकरण कहते हैं, और उपकरण मापक यंत्र हैं, अनुभव का यंत्र नहीं। गोरख कहते हैं कि मैंने तो भीतर जाके देखा है। तो जीरो के साथ चिपक जाना नागार्जुनों का शून्यवाद है, जिसे नागार्जुन इनर्शिया कहते हैं। बहुत सी भ्रांतियां टूटेंगे यहां आके। इस डिस्कोर्स को बड़े आनंद से अहोभाव से सुनना। जीरो के साथ टच हो जाना, उसमें मर्ज नहीं होना। अभी जीरो के साथ टच हो जाना तो कोई वेव नहीं उठेगी, जीरो वेव। और साइंस कहेगी ही इज डेड, क्योंकि कोई तरंग नहीं, नो वेव नो लाइफ। सीधा सा उनका मापक यंत्र कहता है इसमें कोई वेव नहीं है। और ध्यान रखना, अगर इसमें कोई वेव नहीं तो विज्ञान की दृष्टि से इसमें कोई जीवन नहीं। विज्ञान कहता है, वेव ही बताता है कि जीवन है, और वेव ही शून्य है, इसलिए जीवन नहीं है, लेकिन गलत है। अध्यात्म कहता है तुम्हारा तो मापक यंत्र कहता है, और ये तो सिर्फ मापने की इकाई मात्र है, इसको अनुभव तो है नहीं। तो गोरख कहते हैं कि मैंने जाना है, नागार्जुनों कहते हैं कि मैंने जाना है शून्यवाद को, मेरा तो अनुभव है। तुम कहते कागज की लेखी, और मैं कहता आंखन देखी। कबीर कहते हैं, कबीर कहते हैं कि तुम तो अपने मापक यंत्रों से बता रहे हो कि जीवन नहीं है, मैं अनुभव से बता रहा हूं कि जीवन है। और जीवन इतना कंडेंस हो गया है जितना कभी था ही नहीं। यहीं आके टकरा जाएंगे विज्ञान और अध्यात्म शून्यवाद में। इस शून्य हर्ट्ज पे यह वीडियो
साइकेट्रिक्स को जरूर सुननी चाहिए। जीरो हार्ट्स पे अध्यात्म और विज्ञान की टकराहट होती है। विज्ञान कहता है नो वेव नो लाइफ, और अध्यात्म कहते हैं तुम क्या जानो, तुम्हारे तो माप के यंत्रों ने मापा कि वेव नहीं है, हलचल नहीं है, इसलिए जिंदगी नहीं। लेकिन समाधि में ऐसा ही तो होता है। महासमाधि में कोई तरंग भी तो नहीं होती। अगर जरा भी तरंग हो जाए तो समाधि कैसे? और तुम तो हलचल को ही जीवन मानते हो। अब यहां तो डेफिनेशन ही बदल दी गई। तुम कहते हो वेयर देयर इज वेव देयर इज लाइफ, और अध्यात्म कहता है नो इट्स रॉन्ग। जहां वेव नहीं है, वेवलेसनेस है, वहां जीवन इतनी प्रबल मात्रा में है कि तुम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। और क्योंकि तुम्हारे यंत्रों ने मापना की है, और इसलिए तुम्हारे यंत्र कहते हैं नो लाइफ इज देयर, और अध्यात्म कहता है जिंदगी का मजा ही वहां है। जब तुम जीरो से टकराते हो जाकर, नागार्जुन कहते हैं शून्यवाद, इनर्शिया में आ गया तुम, न कुछ करने में आ गए, जरा भी हलचल नहीं है, नो डिस्टर्बेंस इज देयर। और तुम्हारे तो गुरुओं ने सदा से यह समझाया कि डिस्टर्बेंस को न भी हो तो क्रिएट करते जाओ, नाम जपे जाओ, राधे करते जाओ, 5 नाम जपे जाओ। दिस ऑल आर डिस्टर्बेंसेस। और तुमने पहुंचना है जहां डिस्टर्बेंस बिल्कुल ही नहीं है, शून्य है, शून्यवाद है, नागार्जुन का इनर्शिया है। डेल्टा रेंज 0.5 से 0.5 से ही मिलते हैं 4 तक। डेल्टा 4 से 8 तक थीटा वेव्स। तो साइंस कहती है तब गहन समाधि में, गहन ध्यान में है यह व्यक्ति। बिल्कुल ठीक है, यहां से ही बोलता है विज्ञान। या स्वप्न की अवस्था में है, या गहरे ध्यान की अवस्था में है, या इसके अवचेतन मन का खालीपन का होना शुरू हो गया है। जैसे ही तुम भीतर उतरोगे, तुम अपने अवचेतन मन में जाओगे, तो अवचेतन का जो भी भरा पड़ा है कूड़ा कचरा वो बाहर आएगा। इसको विज्ञान कहता है थीटा रेंज, थीटा वेव्स। यह 4 से 8 हार्ट्स, यानी 4 से 8 गिनती करती हैं साइकिल्स की। लेकिन 8 से आगे भी है, 8 से आगे है 13, 8 से आगे 13 है। इसको अल्फा वेव्स कहते हैं। इनकी गुणवत्ता ये है कि 8 से 13 हर्ट्ज अगर डिस्टरबेंस है, इसको ठीक से समझना, मैं सरलीकृत करके बोल रहा हूं। मैं वेव्स नहीं कहता, मैं डिस्टरबेंस कहता हूं। मैं वेव्स को डिस्टरबेंस कहता हूं। साइंस कहेगी दीज आर वेव्स, मैं कहूंगा दीज आर डिस्टरबेंसेस। यही फर्क है दोनों में। क्योंकि वेव्स डिस्टरबेंस को ही कहते हो आप। 8 से 13 अल्फा, अल्फा में शांत जागृत अवस्था, विश्राम कर लो, हल्कापन महसूस करोगे आप। अल्फा रेंज सहज है, स्वाभाविक है। यहां से ही कबीर कहते हैं सहज समाधि बली रे साधु। सहज हो जाओ, जो होता है होने दो।
वहां से तुम आगे निकलते जाओगे, नॉन डिस्टर्बेंस में आते चले जाओगे, नॉन डिस्टर्बेंस में आते चले जाओगे, और एक वक्त ऐसा आएगा शून्यवाद आ जाएगा, शून्य, जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, जीरो हो जाएगी डिस्टर्बेंस। ये भीड़ भाड़, ये उथल पुथल, ये लहर, ये वेव, वेव का मतलब लहर, तरंग, और तरंग अपने आप में ही डिस्टर्बेंस है, तरंग अपने आप में ही डिस्टर्बेंस है। तो अगर ये आधा हार्ट्स भी है तो आधा हार्ट्स भी उतनी ही डिस्टर्बेंस है जितनी हार्ट्स तुम कहते हो। तो जीरो हार्ट्स हो जाना, यहां आकर संकट पैदा होता है। फिर चौथी आती है बीटा, 13 से 30 हार्ट्स, 13 साइकिल, 13, 30, इतनी तेजी से घूमती हैं तरंग, उनको कहते हैं बीटा। सामान्य सोच विचार में आदमी सारा दिन, जो आम आदमी रहता है, 99% आदमी इसी अवस्था में सारा दिन भर रात रहते हैं, अगर जागते हैं तो। सामान्य अवस्था में मनुष्य इन ही तरंगों में रहता है। सामान्य सोच विचार, समस्या का समाधान, क्या समस्याएं हैं उन्हें सोचना, चिंता, डर, तनाव, डिप्रेशन, ये सभी कुछ तो है तुम्हारे जीवन में। तुम हर वक्त इन्हीं तरंगों से युक्त रहते हो जिन्हें हम कहते हैं बीटा तरंग, बीटा वेव्स। सामान्यतः व्यक्ति बीटा तरंगों से युक्त रहता है। सामान्यतः विश्व का 99% व्यक्ति बीटा तरंगों से युक्त होता है, बाकी की 1% होती हैं तरंग। मस्तिष्क में ये सभी तरंगें यकसां विद्यमान होती हैं, पांचों की पांचों, लेकिन एक तरंग डोमिनेंट होती है, एक तरंग उभार पे होती है। अगर बीटा उभार पे आ जाए तो तुम सोचोगे, फिक्र करोगे, कल क्या होगा, प्लान बनाओगे, मैप खींचोगे। यह सामान्यतः व्यक्ति बीटा तरंगों में जीता है, कल्पनाएं करता है, स्वप्न संजाता है, अपने आने के दिन कैसे गुजरेंगे उसका नक्शा बनाता है, योजनाएं बनाता है। सामान्यतः व्यक्ति संसार में 99% व्यक्ति बीटा तरंगों में रहते हैं। 30 से अगर 100 तक आ जाए, तेजी से घूमने लगा, तो इनको आखिर में हम कहते हैं गामा, गामा वेव्स, गामा तरंग। इतनी तेजी से वेव का चक्कर घूमता है, उसको एकाग्रता कहते हैं। जिनको तुम एकाग्रता कहते हो, हम सुमरण करके एकाग्र हो जाओ, तुम बहुत बड़ी गलती में हो। सबसे बड़ी मूर्खता है एकाग्र होना। एकाग्र होकर ठहर जाना एकाग्रता में सबसे बड़ी मूर्खता है। एकाग्र होके उस रस की तरफ निकल जाना, यह सद्बुद्धि है, सही रास्ता है। एकाग्र 30 से लेकर 100 तक हार्ट्स सर्कल चलेंगे, इतनी तेजी से घूमेगा ये पहिया। इन्हें गामा तरंगें कहते हैं, गामा वेव्स। तो मैंने बताया आधे से 4, 4 से 8, 8 से 13, 13 से 30 और 30 से 100 या 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। गामा तरंगें, बड़ी जागरूकता बढ़ेगी, बड़ी बुद्धि काम करेगी।
यह सर लोग जो इतनी तेजी से बोलते हैं, समझाया कि नहीं है? यह गामा तरंगों से युक्त होता है। इनकी बातें एक अक्षर पर दूसरा अक्षर चढ़ा हुआ मालूम पड़ेगा, सहजता नहीं आएगी, ठहराव नहीं आएगा। यह शब्दों पर शब्द को चढ़ा देंगे। गामा तरंगों का फल है ये। जैसे सर बोलते हैं, खान सर, मैंने कई बार सुना है, ये सदा ही गामा तरंगों से युक्त रहते हैं। इनका साइकिल इतना तेज रहता है क्योंकि इनका मन भाग रहा है भीतर से। इस तरह का व्यक्ति ध्यान में सहजता से उतर नहीं सकता, बड़ी मुश्किलात आएगी उसे। इतनी तीव्रता के साइकिल में घूमने वाला व्यक्ति, गामा तरंगों से लथपथ व्यक्ति, तुम क्या समझते हो डेल्टा में उतर जाए, इनर्शिया में हो जाए, नागार्जुनों की शून्यवाद को छू ले? असंभव तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मुश्किल बहुत है। अगर कभी कोई कोशिश करेगा खान सर ध्यान में उतरने की, तो नहीं उतर पाएगा। ध्यान इसके लिए इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुश्किल जरूर है, क्योंकि यह हर वक्त गामा तरंगों से युक्त रहता है। और ध्यान रखना, गामा तरंगों वाले व्यक्ति के पास बैठने से तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी पागल भी होने लगेगी। पागल यानी तुम भी उसी की तरह हो जाओ। ज्यादा साइकिल घूमना, चरखड़ी घुमा देना, यह एक प्रकार का पागलपन भी होता है। बुद्धिमत्ता की निशानी जब तुम उस तल पर पहुंचोगे जहां जाकर तुम विजडम को प्राप्त होते हो, सच्ची विजडम को, वहां तुम में इतना ठहराव आ जाएगा तो तुम एक एक शब्द को बहुत आराम से बोलोगे। जब तुम उस मकाम पे पहुंचोगे जिसे कृष्ण स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बार कहा, अगर सुनना ही हो सर लोगों को तो सिर्फ विकास दिव्य कीर्ति को सुनना। मैं उनसे मिला नहीं, 13 वर्षों से तो मैं एक जगह पे बैठा हूं, तो मैंने कभी उनसे रूबरू बात नहीं की, ना फोन पे ना रूबरू। लेकिन उनकी आवाज में थोड़ा ठहराव, और ध्यान रखना, जिसकी आवाज में ठहराव होगा उसके हार्ट्स बीट्स हल्के होंगे। मेरी दृष्टि में वह ना तो गामा ना बीटा, वह अल्फा में रहता है, जहां तक मुझे लगता है उसके बोलने से। अल्फा से युक्त व्यक्ति इतनी सहजता से बोल सकता है, उसकी हर बात आपकी जहन में उतरेगी। गामा से युक्त व्यक्ति की हर बात आपकी जहन में नहीं उतरेगी। वह इतनी तीव्रता से फेंकेगा चीज को कि आपका मन इतनी तेजी से फेंकी हुई गेंद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो विकास देवी कीर्ति को आप सुनोगे, बड़े मजे से आपकी तरंगे उसे स्वीकार कर लेंगे। आचार्य प्रशांत को सुनोगे, वह भी अल्फा से थोड़ा सा ज्यादा, उसकी तरंगे भी आप स्वीकार कर लोगे। लेकिन खान सर की तरंगों को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, वह गामा तरंगों से युक्त है। आप मापक यंत्र लगा के देख लो, मैं तुम्हें दूर बैठा ही कह रहा हूं।
इसकी गति को देखकर ही पहचाना जाता है। मापक यंत्र लगाना कोई आवश्यक नहीं होता। संत के लिए तो दूर से ही पहचान में आ जाता है व्यक्ति, बोलने का तरीका ही बतला देता है। यह आवाज मैं तुम्हें कहता हूं, संत जब बोलता है, आवाज लिबड़ते बढ़ के उस आनंद को छू के आती है जहां इनर्शिया है, जहां जीरो हार्ट्स की डेल्टा तरंगे हैं, और डेल्टा तरंगे बड़े रस से युक्त होती हैं। 4 हर्ट्ज तक यह तरंगे रसपूर्ण होती हैं। 4 से नीचे ज्यों ज्यों चले जाओगे तुम्हें बड़ा मजा आएगा। इसलिए जब आप मेरे पास बैठ जाओ, आपका जाने का मन नहीं करता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मुझे मिला आज तक जिसने कहा हो, जो रो के ना गया हो, जो खुशी खुशी चला गया हो। सभी जाते वक्त मन को मैला करके जाते हैं। बाबा जा तो रहे हैं, मन नहीं करता जाने का, मन करता है यहीं बैठ जाएं। तुम्हारे लिए बैठने का इंतजाम हो रहा है, पास में ही तुम्हारे बैठने का इंतजाम हम कह रहे हैं। 10-20 लोगों के परमानेंट रहने की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। 6 महीने में तैयार हो जाएगा। फिर आप यहाँ आकर मेरे सानिध्य में अगर मैं रहा तो लाभ उठा सकोगे। मेरे ठहराव का लाभ ही उठाना होता है। गामा तरंगों का कोई लाभ नहीं होता, वो तो मात्र सिर्फ सूचनाएं हैं। इसलिए सर लोगों के पास आनंद का रस ढूंढने की चेष्टा मत करना, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि खुद ही उस जीरो को टच नहीं किया उन्होंने। जीरो हार्ट्स को टच नहीं किया, छोड़ो 4 तक भी नहीं पहुंचे, 3-2 तक भी नहीं पहुंचे। जीरो तो बहुत दूर की बात है। तो नागार्जुन कहता है शून्यवाद, बड़ी सरलता से समझाया मैंने गोरख को, नागार्जुन को, विज्ञान को। वह क्या है जो कबीर कहते हैं, जीरो को छू लेना, जीरो हार्ट्स को छू लेना, where there is no disturbance of waves, no wave is there। तो विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी यहां आके टकरा जाएगा। अध्यात्म कहेगा बिल्कुल जीवन है और ज्यादा मात्रा में जीवन है, जीवन ही यही है। विज्ञान कहेगा नो, वेयर देर इज नो वेव देर इज नो लाइफ। यहां टकराहट होती है और अध्यात्म जीत जाएगा। क्यों? विज्ञान ने मापक यंत्रों के द्वारा मापा और अध्यात्म ने खुद उसके भीतर उतर के जाना, अनुभव से जाना। और यहीं कबीर कहते हैं, तुम मापक यंत्रों के द्वारा कहते हो, तुम शास्त्रों को पढ़ के कहते हो, तुम कहते कागज की लेखी, और मैं कहता आंखों देखी। मैं आंखों से देख के कहता हूँ, मैं ठहर के कहता हूँ, मैं उस रस को पी के कहता हूँ, मैं उस रस को गटागट पी जाता हूँ। वो मस्ती छा जाती है, सुरूर छा जाता है, आनंद की लहर मेरे भीतर रग रग में बिखर जाती है। फिर मैं व्याख्यायित करता हूं, तुम मापक यंत्रों को लगा के हार्ट्स को तो मिल सकते हो कि ये जीरो हार्ट्स हो गया, देयर इज नो लाइफ, नहीं। लेकिन अध्यात्म इस चीज को सिरे से नकारेगा। वो कहेगा नहीं, तुम गलत हो, तुमने मापक यंत्रों से इसे माप लिया। देयर इज नो वेव, इट मीन्स देयर इज नो डिस्टर्बेंस, कोई हलचल नहीं है, इट मीन्स देयर इज नो लाइफ। तुम हलचल को ही जिंदगी मानते हो। अध्यात्म कहता है नो,
चेतना कॉन्सेंट्रेट भी हो सकती है और उसी को समाधि कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड समाधि। वहां समाधान हो जाते हैं सब। तो 5 तरह के तरंगों का मैंने जिक्र किया। 0 तरंगों का और 0.5 तरंगों का मैंने डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाया। नागार्जुनों का शून्यवाद मैंने समझाया। भोग से दूर रह के साक्षी बने रहना, गोरख का ये महासूत्र मैंने आपको समझाया। हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, परमात्मा के रंग में रहो। जो वह करता है स्वीकार कर लो, पूर्ण हृदय से स्वीकृति तुम्हें 0 हार्ट्स में ले जाएगी। पूर्ण हृदय से स्वीकृति तुम्हें 0 हार्ट्स में ले जाएगी। यह बाबा नानक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो तुद पावे सोई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार। तुम उसके पास पहुंच जाओगे जो सदा शाश्वत रूप से विद्यमान है। तू सदा सलामत निरंकार, तेरा कोई आकार नहीं, सदा सलामत रहता है। तू था, है और रहेगा। उसकी रजा में रह जाओ। जो तुद पावे सोई पलिका, वही अच्छा है और अच्छा भी है। क्योंकि नानक, कबीर, कृष्ण, मीरा, दादू, पलटू आखिर में जाके पाते हैं कि बूंद है ही नहीं। बूंद समुद्र में मिलके खोजे से खोजी ना जाएगी। बूंद का अस्तित्व बूंद की तरह मिट जाएगा। तो एक तरफ से तुम्हें मिटना होगा, वो मिटने की तैयारी दिखानी होगी और मिटने का भय भी आएगा। वह तुम्हें कब पाएगा? लेकिन गोरख कहते हैं उस अवस्था में तुम कंपन किसे हो रहा है ये देखते रहना। तुम ठहरे ठहरे अपने आप में स्थिति प्रज्ञता की अवस्था में तुम ठहर जाना और इस कंपन को देखते रहना। तुम पाओगे थर थर करके तुम्हारा सारा देह कंप रहा है। तुम्हारे मन में उथल पुथल मच गई है। तुम परमात्मा के होने को स्वीकार नहीं कर रहे, तुम घबरा रहे हो। तुम्हारा मन डरेगा। गोरख कहते हैं वहां जाग कर देखना कौन कांप रहा है। तुम पाओगे यह शरीर कांप रहा है सूखे पत्ते की तरह। लेकिन तुम अटल अटल अकंप अभी भी खड़े हो, अभी भी बने हुए हो। वह तत्व कोई दूसरा है जो नहीं कांप रहा। वहां तुम्हें स्पष्ट पता चलेगा 2 चीजों का। तुम अकंप हो जो देख रहे हो, उस कंपते हुए को जो मृत्यु के भय से भयभीत है। हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, उसके रंग में राजी रहो। काम क्रोध न करीबा संग, काम क्रोध अगर आ जाए उससे लिप्त मत हो, निर्लिप्त बने रहो। हसीबा खेलीबा गाईबा गीत, प्रभु के गीत गुनगुनाते रहो। बड़ मदहोश हुआ जाए रे, बड़ मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा
प्रभु के गीत गाए जाए रे, प्रभु के गीत गाए जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन बड़ा मदहोश हुआ जाए रे। हंसी पा खेले पा गाए वे गीत, गीत गुनगुनाओ। दृढ़ कर राखी अपनी चित और अपने चित्त को संकल्प युक्त रखो। संकल्प युक्त क्या, संकल्प को ठहराए रखें कि हमने इनका संग नहीं करना है। इन विकारों का जो रूप तो ऊर्जा के ही हैं, लेकिन विकृत रूप है, ऊर्जा के विकृत रूप हैं। हमने इनके संग नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इनके संग जाएंगे तो एनर्जी लेसनेस आएगी, और एनर्जी लेसनेस तुम्हें वहां पहुंचने नहीं देते। तो इसे सूत्र की तरह ले लेना। अब मैं अपने शब्द बोलूंगा। जहां भी तुम्हें एनर्जी लेसनेस आ जाए, वहां से दूर हो जाना। वो काम हो, वो भय हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, वो विषय हो, वो विचार हो, वो सूचनाएं हो, तुम उनसे दूर हट जाना। तुम अलग थलग बैठे रहना। और अगर तुम्हारा ये अभ्यास दृढ़ हो गया तो तुम्हारा मन करेगा, एक अवस्था आएगी तुम देखोगे। पहले तुम्हारा मन करता था खाली बैठे क्या कर रहे हो, चलो अपने मित्र को ही मिलाओ, गप शप लड़ा लेंगे, कोई ताश वगैरह खेल लेंगे, कोई लूडो कैरम खेल लेंगे। नहीं, फिर तुम्हारा मन करेगा कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। बाहर से आए हुए व्यक्तियों को मैं क्यों कहता हूं कम से कम आधा घंटा बाहर बैठो। जो तुम कूड़ा करकट बाहर से बीन के लेके आए हो, भागने का, दौड़ने का, तेजी का, लासानी तरंगों का, वो वातावरण में उड़ जाएंगी वाष्प बन के। फिर तुम हल्के हो जाओगे, फिर मेरे पास आओ। यही कारण है। फिर तुम अच्छे से पी सकोगे मेरी तरंगों को। इन डेल्टा के शून्यवाद को तुम अच्छी तरह से पी सकोगे, और तुम मदहोशी के उस आलम में खो सकोगे। तुम खुद तो न पैदा कर पाए, लेकिन जीवंत गुरु के पास जाकर तुम पैदा कर पाओगे। तुम में खुद स्वतः ही पैदा हो जाएगा, जो कि जीवत शस्त्र के पास जाके पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसके भीतर से डेल्टा तरंगें नहीं निकल रही हैं। वो शून्यवाद में नहीं ठहरा हुआ है, वो जीवंत नहीं है। तुम्हारा कोई भी शास्त्र हो, कितना भी मान्यता प्राप्त हो, तुम सिर पर रख सकते हो, लेकिन याद रखना वो जड़ है, उसमें जीवन नहीं है। जीवंत गुरु को तलाशना। जीवंत गुरु के रोम रोम में से वो डेल्टा की वेव्स निकलती हैं और तुम्हें आनंदित कर जाती हैं। और अगर कहीं वो उस अवस्था में मिल जाए जब इनर्शिया में होता है, जब जीरो हार्ट्स में होता है, तो फिर तो आप उसकी एक झलक पाते ही सतोरी की झलक पालोगे। मैंने रामकृष्ण परमहंस की बात बताई थी। अगर जीरो हार्ट्स में पड़े हुए योगी को तुम देख लो तो उसकी एक झलक ही काफी है। तुम्हें पता भी ना चलेगा तुम कब बदल गए, तुम कब बदलना शुरू हो गए, और एक दिन तुम पाओगे कि तुम होते होते बदल ही गए। तुम वो ना रहे जो संत को उस अवस्था में देखने से पहले थे। बड़ा मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन, प्रभु के गीत गाए जाए रे, मेरा मन
मेरा मन मेरा